हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन से यूज ऑफ एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स आर गिवन बिलो एक्सेप्ट. इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड प्लांट का जो यूज है वो क्या है, एक्सेप्ट मतलब इनमें से कौन सा नहीं है. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है ऑब्वियसली एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड प्लांट. ना एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड प्लांट को कैसे ऑब्टेन किया जाता है, इसमें हम प्लांट के अंदर हमारे जो दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, मेल पार्ट एंड द फीमेल पार्ट. तो यहाँ पे एंड्रोजन का मतलब है मेल. एंड्रोजन का मतलब होता है मेल पार्ट. मेल पार्ट मतलब आपको एंड्रोजेनिक पार्ट. एंड मेल में हमारा आता है एंथर पार्ट, और एंथर के अंदर आता है पोलन ग्रेन्स. एंड हमारे पोलन ग्रेन्स में ही हमारा क्या प्रेजेंट है, मेल गैमीट. Now, to develop this androgenic haploid, what we are using? We are using this male gamete. For example, this is male gamete. अब इस मेल गैमीट को हम क्या करा रहे हैं, वी आर कैरिंग आउट इन विट्रो प्रोसेस. इन विट्रो कल्चर करा रहे हैं इसको. अब इन विट्रो कल्चर में क्या होता है, ऑब्वियसली हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें हम एक मीडिया लेते हैं. दिस इज न्यूट्रिटिव मीडिया, और इसमें हमने इस मेल गैमीट को कल्चर कराया, और इससे हमारा क्या डेवलप हुआ, एक प्लांट डेवलप हुआ ड्यू टू द ग्रोथ और न्यूट्रिएंट्स दैट दे आर एब्जॉर्बिंग फ्रॉम न्यूट्रिटिव मीडिया, और इससे हमारा एक प्लांट लेट डेवलप हुआ. बट दिस प्लांट इज एक्चुअली हैप्लॉइड प्लांट. इसे हम एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड प्लांट कहेंगे. क्यों? क्योंकि मेल गैमीट इज हैप्लॉइड इन नेचर. दिस मेल गैमीट इज हैप्लॉइड. तो उससे प्रोड्यूस होने वाला प्लांट विदाउट फर्टिलाइजेशन, एक तरह से हमने एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड प्लांट ऑब्टेन किया. अब इस एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड प्लांट के जो यूजेस क्या है, नाउ यूजेस ऑफ एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड प्लांट. पहला यूज ऑब्वियसली टू ऑब्टेन प्योर लाइन. क्यों? क्योंकि हमने किसी से फर्टिलाइजेशन नहीं कराया है, तो हम किसी भी कैरेक्टर की प्योर वैरायटी ऑब्टेन कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो किसी पेरेंट प्लांट में टॉल वैरायटी है, टॉल वैरायटी ऑफ पेरेंट प्लांट, एंड इस टॉल वैरायटी का जो कैरेक्टर है वो ऑब्वियसली विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा, तो वो जनरेशन टू जनरेशन विल पास ऑन टू एवरी जनरेशन. तो उससे ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, टॉल वैरायटी ही ऑब्टेन होती जाएगी. तो ऑब्वियसली प्योर वैरायटी ऑब्टेन हो रही है. सेकेंड, इसका यूज अगर हम देखें तो सीडलेस वैरायटी का, जो सीडलेस प्लांट है उनका प्रोडक्शन कर सकते हैं. भाई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड डेवलप नहीं होते, प्लांट्स दैट कैन नॉट डेवलप सीड्स, राइट. तो उनकी ग्रोथ के लिए हम क्या टेक्निक यूज कर सकते हैं, एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड प्लांट्स, राइट. द प्लांट्स दैट कैन नॉट डेवलप सीड कैन बी ग्रोन विद दिस मेथड. क्योंकि इसमें हम मेल पोलन ग्रेन को यूज करके, मेल गैमीट को यूज करके नया प्लांट या नया जनरेशन ऑब्टेन कर रहे हैं. थर्ड इज म्यूटेशनल ब्रीडिंग. म्यूटेशन ब्रीडिंग मतलब प्लांट ब्रीडिंग का एक टेक्निक है. फॉर एग्जाम्पल हमने ये जो ऑब्टेन किया था प्लांट, ये हैप्लॉइड प्लांट ऑब्टेन किया था, ठीक है, हैप्लॉइड प्लांट हमने ऑब्टेन किया था. लेकिन इस हैप्लॉइड प्लांट से हम इसके क्रोमोसोम में कुछ चेंजेस कर सकते हैं एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिप्लॉइड प्लांट, राइट. तो ये किसके थ्रू होता है, दैट इज कुछ ट्रीटमेंट लेते हैं हम कॉल्चिसिन केमिकल्स का. फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल से समझा रहे हैं, तो इससे डिप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूस होता है. तो ये म्यूटेशनल ब्रीडिंग का एक एग्जांपल हुआ कि म्यूटेशन इंड्यूस करा दिया हमने. व्हाट वी हैव डन, वी हैव इंड्यूस्ड
mutation in it. तो yes, it is an example of mutation breeding also. अब क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यूजेस ऑफ एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स आर गिवन बिलो एक्सेप्ट, हमें वो देखना है जो नहीं है इसका एग्जांपल. मेंटेनेंस ऑफ प्योर लाइन, दैट इज ट्रू. यूजफुल इन म्यूटेशन ब्रीडिंग, दैट इज आल्सो ट्रू. सीडलेस वैरायटी का प्रोडक्शन, दैट इज आल्सो ट्रू. बट द जेनेटिक डाइवर्सिटी, फोर्थ जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब हो गया सीधा सीधा वेरिएशन आना. तो वेरिएशन तो कैसे आएगा, जेनेटिक वेरिएशन, क्योंकि हम तो यहाँ पे एक ही पैरेंट को यूज कर रहे हैं. तो यस, यूज ऑफ एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड प्लांट is not useful for the genetic diversity. So the answer will be 4. So I hope you understood it well. Best of luck.